कि कैसे शुरू हुआ था ये? मैं तो मतलब बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ ये कि कोई आइडिया ही नहीं था ये। अब आप सोचिए, अभी आपको जो मैंने बताया जर्नी अपनी, कि हम कहाँ से आए हैं, हाँ सो हमारे लिए इतना सोचना ही बहुत हमारे स्पेक्ट्रम के बाहर थी वो चीज़, हाँ कि ऐसा कोई वर्ल्ड होता, अगर होता भी है हाँ तो कहाँ पहुँचेंगे, करेक्ट। मतलब कौन कहाँ। मुंबई बहुत सोच दूर भी नहीं है, सकते, कानपुर जाने में तो हम सोचते थे 4 बार, मैंने कहा मुंबई तो बहुत दूर है। तो मतलब मुंबई एक ऐसा अगर आप गांव से हैं, मतलब इलाहाबाद में कोई मुंबई से आए तो नहीं बोलते हैं अरे मुंबई से आया भाई, शहर से आया हाँ है ना, मुंबई से आया है, मुंबई में काम करता है, मुंबई में इसका अपना सब कुछ है। हाँ तो वैसा वाला जोन था। तो हम उतना नहीं सोच पाते थे कि और ये एक्टिंग वर्ल्ड, ये इंडस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता है। हम बस टीवी में देख ले, और मैं टीवी फ़ोन सबसे दूर था। मैं 2012 में आई थिंक मेरे पास फ़ोन आया था, जब मैं धूम 3 करके निकल रहा था ना, तो मैंने बोला कि यार फ़ोटो तो ले लेते हैं, फ़ोन तो होना चाहिए फ़ोटो के लिए। तो मैंने एक टैबलेट लिया था फ़ोटो खींचने के लिए सबके साथ। अच्छा दैट्स इट। एंड जो मुझे धूम 3 से जो बॉर्नविटा ऐड किया था मैंने पहले, तो बॉर्नविटा ऐड का जो मुझे पैसा मिला था उससे मैंने मम्मी को स्कूटी गिफ्ट करी थी। अरे वाह। क्योंकि उनको ब्राइड सजाना होता था पहले, तो उनके ट्रेवल के लिए। फिर जब धूम 3 मिली उस तो ऐड के लिए कितने पैसे मिले थे? उस ऐड के लिए आई गॉट 50,000 एंड दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अस। हम लोग बोल मतलब अभी जर्नी है, आपको बताता हूँ। जैसे कि आई टेल यू कि जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, हाँ कि कैसे पहुंचते हैं, क्या है। पहली बात तो पता नहीं था कि कैसे पहुंचते हैं, तो कभी सोचा भी नहीं। सो ये जो चीज़ मेरे साथ हुई, इट वाज अ डेस्टिनी, कि कहीं से ये आके ही इट वाज अ नॉक ऑन माय डोर कि हेलो वैसा वाला। तो मैं जिम्नास्टिक्स करने गया था चेन्नई नेशनल्स खेलने, वहाँ पर एक कंपनी आई थी जो ये ऐड बनाते थे बॉर्नविटा का। तो वहाँ पे उन्होंने कम से कम ही तो हज़ारों बच्चों को ऑडिशन लिया था, बिकॉज वो पूरे इंडिया में जाके ऑडिशंस ले रहे थे। चेन्नई, यूपी में आए। यूपी में जब आए तो उनको पता था कि यूपी में आगरा और इलाहाबाद की टीम बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन लिया। वहाँ पे मेरा नाम भी नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं उस लिस्ट में ही नहीं था। बट मेरे जो सर थे वो मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ तू भी आ जा दिल्ली, यहाँ पे सब बड़े सीनियर्स बच्चे हैं और यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तू भी इनको देख लेना, और यहाँ के ऑपरेटर्स बहुत अच्छे हैं, तो तू यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ऐसा वाला सीन था। तो मैं जब वहाँ गया और देखा कि ऐसे एक कैमरा लगा हुआ था, कुछ लोग नए लोग दिख रहे थे, और सब ना ऐसे जाके डायलॉग बोल रहे हैं कि अभी तो पूरी रात बाकी है और वैसे भी तू कहाँ जाने वाला है, और सब एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये लाइन बोलना है तुम्हें, और जिम्नास्टिक्स तो करते ही हो तुम, अच्छा तो वो करके आ जाओ। मैं गया, वो करके आया और अपना लाइन बोल के आ गया। एंड देन एक पेपर था, उसमें सब था कि इंटरेस्टेड है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें सब में नो था। इंटरेस्ट था कि चलो ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, बट पासपोर्ट नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए मम्मी कैसे ट्रैवल करेंगे, उनका भी पासपोर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें मना थी, नो। और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरा होगा भी या नहीं। बट द मोमेंट हम लोग, मतलब मैं ट्रेन से उतर ही रहा था स्टेशन, और मम्मी को कॉल आता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। और तो मम्मी ने बोला किस चीज़ के लिए? तो बोले बॉर्नविटा ऐड के लिए, जिसका ऑडिशन आपने आके दिया है, एंड वी वांट सिद्धार्थ ओनली। उन्हें पता भी नहीं होगा शायद कि इसने कुछ ऑडिशन दिया, या पता था? नहीं, मम्मी भी साथ में गई थी। अच्छा, मम्मी को ले गया था मैं। तो मम्मी बोले ठीक है, करना क्या होगा, आपके पास पासपोर्ट है? तो नहीं, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। तो वही था कि कैसे बनवा लें पासपोर्ट, पैसे लगते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए भी। और तो हमने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर मतलब मना क्या किया, वो हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं फिर हम। फिर उनका हफ्ते भर बाद कॉल आया, एक काम करिए, वी वांट सिद्धार्थ ओनली, या सो यू डू वन थिंग, आप पासपोर्ट बनवाइए एंड ऑल द एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर बाय अस। तो अब कोई अगर इतना बोल रहा है, डेफिनेटली यू टेक फ्यू एफर्ट्स ऑल्सो। सो फिर हमने पासपोर्ट बनवाया, एंड देन उन्होंने बोला कि ये फीस है सिद्धार्थ की 50,000। तो मम्मी बोली अरे बाप रे, 50,000 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अस ना, कि आप एक ऐड का आपको 50,000 रुपये मिल रहा है, कि जहाँ हमारी मंथली इनकम अगर 10-12 हज़ार तक ही जाती है, अचानक से 50,000 कोई ऑफर कर रहा है। और सारी चीज़ें वो लोग दे रहे थे, आना जाना, ट्रैवल, सब कुछ। तो मम्मी नहीं जा पाई, मेरे कोच गए थे मेरे साथ। तो माई फर्स्ट ट्रिप वॉज थाईलैंड। आई वेंट टू थाईलैंड एंड वहाँ पे शूट हुई।
वापस आया 6 महीने के बाद। मेरा जैसे ही एड रिलीज़ हुआ थोड़ा वायरल हो गया, लोगों को पसंद आने लगा, बिकॉज वो जो मैं एक्रोबैट कर रहा था वो समथिंग न्यू टू सी था। एंड फिर विद इन अ मंथ मुझे कॉल आ गया यशराज फिल्म से। हाँ, डायरेक्टली शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर। तो शानू मैम ने कॉल किया, तो हमें पता ही नहीं था शानू मैम कौन है और यशराज फिल्म्स क्या है, कोई आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने बोला हमने आपका ऐड देखा है, हमें आपका एक ऑडिशन चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हम आपको ऑडिशन दे देते हैं, आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए। तो उससे पहले ऐसा हुआ था कि मम्मी को कॉल आया था, तो मम्मी को पता ही नहीं था कि शानू मैम कौन है और यशराज फिल्म्स क्या है। तो उन्होंने डर के मारे फ़ोन रख दिया कि मुंबई से कोई भी फ़ोन कर रहा है। मैं ना आपसे ये पूछने वाली थी कि जब ऐसे फ़ोन आता था, मान लो बॉर्नवीटा से आया या ये शानू शर्मा जी का फ़ोन आया, तो ऐसा नहीं लगता था कि यार ये तो स्कैम भी हो सकता है, कुछ कोई झूठ बोल रहा है, कौन है ये? डेफिनेटली डर लगता था, क्योंकि जब मम्मी को फ़ोन आया था, वही बता रहा हूँ, मम्मी जो फ़ोन आया था तो वो उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, उनको लगा कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर जब हम लोग शाम को, जब मैं घर आया सैटरडे की इवनिंग को, तो शी वाज लाइक कि पता नहीं कहीं से मुंबई से कॉल आया था और बोल रहे थे कोई तो पिक्चर बना रहे हैं वो लोग, धूम पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहे थे, यशराज फिल्म्स कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं और दादा ऐसे बैठे हुए थे, मैंने क्या बोल रहे थे, धूम? हाँ धूम कर रहे थे। मैंने कहा धूम मचा ले, धूम? तो बोले हाँ धूम, वो कुछ तो बोल रहे थे, आमिर खान का बचपना है ऐसे वो। मैंने कहा मम्मी एक सेकेंड, नाउ वी आर टॉकिंग। यस, क्या बोल रहे थे जरा पूरा बताइए। तो उन्होंने बोला यशराज फिल्म्स बोल रहे थे। तो हमने तुरंत सर्च किया यशराज फिल्म्स क्या है। एंड जब हमने खोला तो हमने देखा अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो बहुत मतलब ये तो पूरा सिनेमा है ये तो। एंड फिर अगेन वी वांटेड टू कॉल देम, बट देन वी डिडंट हैव देयर नंबर दैट टाइम बिकॉज मम्मी ने सेव नहीं किया था। देन अगेन दे कॉल्ड अस, यू नो, आफ्टर अ वीक, कि आपने कुछ सोचा ये वो? तो बोले हाँ हमने सोचा, आप बताइए क्या करना है, ऑडिशन देना है, ठीक है हम आपको देते हैं ऑडिशन। तो हमने यूट्यूब पे अपना ये वीडियो बनाया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया ऑडिशन, अनलिस्टेड लिंक। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड माय यूट्यूब चैनल। दादा ने बनाया था, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। तो अपना वो यूट्यूब चैनल बनाया एंड उनको भेजा। जैसे उनको भेजा, उन्होंने बोला कि हमें ना सिद्धार्थ को सामने से देखना है, तो आप मुंबई आ जाइए। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला ना, तो हम लोग वहाँ पे डर गए थे, बिकॉज हम लोग बहुत सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखते थे। तो हमें लगता था कि यार ये तो गलत हो जाएगा, मुंबई में भी हमारा कोई है नहीं, हम मुंबई गए और हमें ये लोग मिले ही नहीं, तो हम फिर कहाँ जाएंगे। बट देन हिम्मत दिखाई और मुंबई गए। एंड फिर वहाँ पे तो डेफिनेटली यशराज फिल्म्स ने खुली बाहों से हमारा वेलकम किया। शानू मैम के घर गए, उन्होंने ऑडिशन लिया दोबारा से। एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, शाम को ना आपको गाड़ी आएगी, वो गाड़ी या तो आपको स्टेशन छोड़ेगी या तो आप यशराज ऑफिस के अंदर आएंगे। सो फिल्मी। या माई लाइफ वॉज अ फिल्मी ओनली, वेरी फिल्मी। मतलब आपको ना क्लाइमैक्स भी आएंगे इसमें, अप्स एंड डाउन सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो गाड़ी आई, हम लोग सामान पैक करे, गाड़ी में हम लोग ने सामान सब रखा और ना फिर मैं खो गया था मुंबई की, यू नो, ऐसी बिल्डिंगें देख रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और मैंने कहा मम्मी कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं देखिए, और क्योंकि अलग दिखती है मुंबई। अगर आज मैं जाता हूँ, यू नो, गाँव भी जाता हूँ या अपने घर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक डिफरेंस दिख जाता है। बिल्कुल दिख जाता है, कि समझ में आता है कि हाँ, कि अगर हमें पता नहीं है तो क्यों वो ऐसा सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाकई सब कुछ बहुत बड़ा है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, बिल्डिंगें हैं और करते मेरी नज़र जाती है और सीधा मुझे यशराज का लोगो दिखता है, यशराज फिल्म्स का। यस, मैं बोला वो मैंने कहा ये लोगो तो देखा है मैंने। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर एंटर करती ना एक गाड़ी आती है BMW, और उसमें से निकलते हैं AR रहमान सर। अच्छा, या तो दैट टाइम मुझे मतलब होता नहीं कि होगा, हाँ। आपको पता है, कहीं देखा है, हाँ, पर ये नहीं पता कौन है, बट हाँ कोई तो है। तो मुझे समझ में आ गया, तो मम्मी ये कोई तो बहुत बड़े हैं, कोई तो बहुत बड़े लेजेंड नहीं है, इनका बहुत अच्छा गाना है जो हम मेले में सुनते आए हैं। वो जो नहीं होता पिंक कलर का पहले फोन आता था बारबी वाला, ओपन करो 5 नंबर दबाओ तो चल छैया 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 बजता है। तो मैंने कहा मम्मी ये तो सुना है मैंने भी। तो फिर जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ। यशराज ऑफिस बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही बड़ा है। तो मैं जैसे इंटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कटरीना कैफ ऐसे वॉक करते हुए जा रही हैं। मैंने कहा एक सेकेंड
ये क्या था, ये क्या हो रहा है। फिर देख रहा हूँ धूम की सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो देखा कि यहाँ पे रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर बैठे हुए थे उस वक्त वहाँ पे। आई थिंक उनकी मूवी बन रही थी गुंडे। ओके आई थिंक वही बन रही थी उस चीज़ के लिए वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। ओके तब मैं उनको जानता नहीं था दैट टाइम, हाँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे बहुत सारे एक्टरों एंड बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता थे, बिकॉज आप मैं उस दुनिया से ही अलग थे। मैं अलग था उस दुनिया से। मैंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी, मैंने कभी किसी को देखा नहीं। हाँ। तो होता नहीं अचानक से, बस कभी कभार आप पोस्टर्स में देख लेते हैं। और आप गांव जो जैसे नहीं पोस्टर्स लगे होते हैं, पेप्सी वाले पोस्टर, वो वाले पोस्टर्स देख लिए। तो उतना ही पता था, उतना ही जितना पता होगा। सिर्फ ऐसा शाहरुख लगा खान, होगा कि हाँ, सलमान देखा है खान, कहीं। अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, इतना ही पता था। और ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउस क्या होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, या फिर कौन क्या चीज़ है, इंडस्ट्री नहीं पता थी मुझे। बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, एंड देन आई मेट द डायरेक्टर विजय कृष्णाचार्य सर। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा एंड यू आर सिलेक्टेड, बट येस यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन दिस फिल्म, बिकॉज बहुत ही टफ कैरेक्टर है साहिर समर का, इट्स अ डबल रोल। तो मैंने कहा ओके सर, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं। एंड देन मेरी 3 मंथ्स ना उन्होंने जो मेरी वर्कशॉप करी, 3 मंथ्स, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं ना 12-12 घंटे 18-18 घंटे एक रूम में बंद रहता था, मैं और मेरे साथ जो मुझे सिखाते थे, हम लोग एक्टिंग सिखाते थे, मैं बंद रहता था। और मेरी अम्मी बाहर वेट करती थी, उनको लगता था कि मेरे बच्चे के साथ कर क्या रहे हैं लोग इतना टाइम अंदर, 18-18 घंटे आप एक रूम में बंद हैं। एंड आई यूज़ टू ओनली डू प्रैक्टिस, मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ, सारी जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, सारी प्रोसेस जो होता है, एक्टिंग का एक प्रोसेस होता है, कि आप बिना किसी एलिमेंट्स के, बिना किसी प्रॉप के, यू हैव टू एक्ट। इट्स लाइक वी आर सिटिंग हियर इन दिस चेयर, सो वी हैव टू एक्ट कि वी आर सिटिंग, बट देयर विल बी नो चेयर, so you have to act like if you're drinking a coffee also, so you have to act that I'm drinking a coffee। तो पूरा एक एक मूवमेंट, टाइमिंग, हर एक चीज़, so उस तरह मैं इतना घुस गया था उसमें। बट देन जब मैं वहाँ से निकला और मैंने अपना फर्स्ट टेक दिया धूम 3 का, दैट वाज माय डायलॉग कि बंदे हैं हम उसके, सब ऐसे सरप्राइज्ड हो गए कि यार ये क्या है। एंड देन मुझे ले गए सीधा आमिर सर के पास, वहाँ मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने देखा एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड दैट कि कहाँ से लेके आए इस लड़के को। तो जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने यही बोला कि इसकी किस्मत थी कि इसे धूम मिली, और हमारी किस्मत थी कि हमें ये लड़का मिल गया। क्या बात है यार, वाह। So that's how धूम 3 happened। एंड फिर उसके बाद तो धूम 3 जब रिलीज हुई सीधा 500 CR, तो इट बिकेम अ बिग फिल्म। बट येस,